नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे हिंदी के यूट्यूब चैनल टेक्निकल ज्ञान में। दोस्तों, रुक करते हैं हमारी आज की सबसे पहली खबर का। सवालों में दुनिया की पहली कोविड-19 वैक्सीन का दावा। रूस ने सफाई दी, कहा कोरोना को जो कण हमने वैक्सीन में डाले वो नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और टीका लगाने पर अचानक इम्यूनिटी बढ़ने से बुखार आ सकता है। तो इसी बीच तीसरे ट्रायल के परिणाम आने से पहले ही रूस 12 अगस्त को वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन करने की तैयारी कर रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने उठाए सवाल, कहा ऐसा करना खतरनाक है। वैक्सीन तैयार करने वाले इंस्टीट्यूट की सफाई, बुखार आने पर पैरासीटामोल से उसे ठीक किया जा सकता है। तीसरा चरण का ट्रायल पूरा होने से पहले रशिया की वैक्सीन 12 अगस्त को रजिस्टर कराए जाने की तैयारी शुरू हो गई है। रजिस्ट्रेशन से पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन वैक्सीन की विश्वसनीयता पर सवाल उठा चुका है। सवालों पर रूस ने सफाई दी है। तो दोस्तों, रुख करते हैं हमारी अगली बड़ी खबर की तरफ। अंडमान निकोबार में सबमरीन केबल। मोदी ने कहा 2300 किलोमीटर के नेटवर्क से लोगों को सस्ती और तेज इंटरनेट सेवा मिलेगी। ग्रेट निकोबार में 10,000 करोड़ रुपए की लागत के पोर्ट का प्रस्ताव। तो यहाँ पे फाइबर केबल का उद्घाटन किया। मोदी ने कहा कि इस नेटवर्क से अंडमान निकोबार के लोगों को सस्ती और तेज इंटरनेट सेवा मिल सकेगी। व्यापार बढ़ने की के लिए ग्रेट इसकी लागत 1224 करोड़ रुपए आई है। 2018 में इसकी नींव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही रखी थी। मोदी ने कहा गहरे समुद्र में सर्वे केबल की क्वालिटी मेंटेन करना और विशेष जहाज़ों के जरिए केबल बिछाना आसान नहीं था। सारी रुकावटों को दूर कर काम पूरा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर को जोड़ने वाली सबमरीन ऑप्टिकल निकोबार में 10,000 करोड़ की लागत से पोर्ट बनाने का भी प्रस्ताव है। तो दोस्तों, रुक करते हैं हमारी अगली बड़ी खबर की तरफ। तो यहाँ पे दुनिया में कोरोना के 2 करोड़ मामले, 1 करोड़ केस होने में 180 दिन लगे। केवल 43 दिनों में बढ़कर 2 करोड़ हुए। अमेरिका, ब्राज़ील और भारत में ही 50% से ज़्यादा मरीज हैं। कोरोना वायरस का पहला मामला वुहान में 31 दिसंबर को आया था, जो 27 जून तक 1 करोड़ का आंकड़ा पार कर गया। अमेरिका, ब्राज़ील और भारत में ही 1 करोड़ से ज़्यादा के मरीज़ हैं। इन तीनों देशों में हर दिन करीब 50,000 केस मिल रहे हैं। दुनिया में रविवार को कोरोना वायरस से संक्रमण का आंकड़ा 2 करोड़ हो गया। 31 दिसंबर को पहला मामला सामने आने के बाद 1 करोड़ केस होने में 180 दिन लगे। कुल मामलों में केवल अमेरिका, ब्राज़ील और भारत में ही 50% यानी 1 करोड़ से ज़्यादा मरीज़ हैं। और दुनिया में अभी सबसे संक्रमित महाद्वीप उत्तर अमेरिका है। यहाँ संक्रमण के 60,62,81 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें 32,30,863 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 2,33,895 की मौत हो चुकी है। यहाँ 85% संक्रमित केवल अमेरिका में ही है। तो दोस्तों, रुख करते हैं आगे हमारी एक और बड़ी खबर की तरफ। कोरोना काल में फाइनल एग्जाम। सुप्रीम कोर्ट ने कहा राज्यों को परीक्षा रद्द करने का अधिकार नहीं, सिर्फ यूजीसी ही ले सकती है फैसला। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को फाइनल ईयर का फाइनल सेमेस्टर की परीक्षाएं कराने को लेकर सुनवाई हुई। 30 जुलाई को यूजीसी ने गाइडलाइन जारी कर कहा था कि देश भर में सभी यूनिवर्सिटी कॉलेजों को 30 सितंबर 2020 तक फाइनल एग्ज़ाम कराना होगा। इसी फैसले के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में 31 छात्रों की याचिका पर सुनवाई चल रही है। महाराष्ट्र और दिल्ली सरकार ने अपना प्रबंधन अधिनियम के तहत परीक्षाएं न कराने का फैसला लिया है। कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि क्या आपदा प्रबंधन अधिनियम यूजीसी की गाइडलाइन से ज़्यादा प्रभावी हैं। सुनवाई के दौरान सरकार ने कोर्ट में कहा कि फाइनल ईयर की परीक्षा कराना ही छात्रों के हित में है। तो दोस्तों, रुक करते हैं हमारी अगली बड़ी खबर की तरफ। एलआईसी बंद हो चुकी पॉलिसी को फिर से शुरू करने का दे रहा है मौका। 9 अक्टूबर तक करा सकेंगे रिवाइज। पॉलिसी होल्डर को लेट फीस पर 30% तक की छूट मिलेगी। 1 लाख तक की लेट फीस पर 20% की छूट मिलेगी। अगर आपकी एलआईसी पॉलिसी किसी कारण के चलते लैप्स हो गई है तो आप इसे फिर से शुरू कर सकेंगे। भारतीय जीवन बीमा निगम इसे रिवाइव करने का शानदार मौका दे रहा है। पॉलिसी होल्डर को 9 अक्टूबर तक लैप्स हो चुकी पॉलिसी रिवाइज करने का मौका मिल रहा है। लेट फीस में मिलेगी 30% तक की छूट। एलआईसी ने कहा है इसके तहत उन्हें पॉलिसी को रिवाइज करने का मौका मिलेगा, जो प्रीमियम भरने की तारीख से 5 साल के अंदर की होगी। पॉलिसी होल्डर्स को लेट फीस पर 30% तक की छूट मिलेगी। 1 लाख तक की लेट फीस पर 20% की छूट मिलेगी। 1 लाख रुपए से लेकर 3 लाख रुपए के बीच के लेट फीस के लिए 25% की छूट दी जाएगी। तो दोस्तों, रुक करते हैं हमारी अगली बड़ी खबर की तरफ। संजय दत्त को अस्पताल से मिली छुट्टी। 8 अगस्त को सांस लेने में तकलीफ होने के बाद लीलावती अस्पताल में भर्ती किया गया था।
अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद सोमवार को घर पहुंचे संजय दत्त। उन्हें 8 अगस्त को सांस लेने में तकलीफ होने के बाद मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती किया गया था। शनिवार रात सांस लेने में हुई तकलीफ के बाद संजय दत्त को लीलावती हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। उसी रात संजय ने ट्विटर पर अपनी हेल्थ अपडेट देते हुए लिखा था, मेरी कोविड-19 रिपोर्ट नेगेटिव आई है। फिल्म अभिनेता संजय दत्त को सोमवार को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। उन्हें 8 अगस्त को सांस लेने में तकलीफ होने के बाद मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती किया गया था, जिसके बाद वहां उनका कोविड-19 टेस्ट भी हुआ, जिसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। इससे एक दिन पहले यानी रविवार को संजय के करीबी दोस्त और फिल्म डायरेक्टर अजय अरोड़ा उर्फ बिट्टू ने बताया था कि संजू को कोई भी बड़ी समस्या नहीं है, मौसम बदलने की वजह से उन्हें थोड़ी तकलीफ हुई थी। हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद उन्होंने सोचा कि क्यों ना बाकी टेस्ट भी करवाया जाए, लिहाजा उन्होंने कोविड की जांच भी करवा ली जो नेगेटिव निकली। तो दोस्तों बढ़ते हैं हमारी अगली बड़ी खबर की तरफ। सोने की कीमतें 171 रुपये बढ़कर 54,960 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंची। चांदी 1,053 रुपये बढ़कर 75,213 रुपये प्रति किलोग्राम हुई। अक्टूबर में डिलीवरी होने वाले सोने की कीमत 0.31% की गिरावट के साथ 54,960 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई है। न्यूयॉर्क में सोना 0.65% की बढ़त के साथ $2,041 प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था। न्यूयॉर्क में चांदी 3.38% की बढ़त के साथ $28.47 प्रति औंस पर कारोबार कर रही थी। सोमवार को वायदा बाजार में सोने की डिमांड बढ़ने के कारण स्टोरियों ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली, जिसके चलते सोने का भाव 171 रुपये बढ़कर 54,960 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। दूसरी तरफ वायदा कारोबार में चांदी मजबूत मांग के चलते 1,053 रुपये बढ़कर 75,213 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। तो दोस्तों बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। सशस्त्र सीमा बल में वैकेंसी, कांस्टेबल के 1541 पदों पर नौकरी का मौका, 28 अगस्त से पहले आवेदन करें। बल एसएसबी ने कांस्टेबल के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। लेबोरेटरी असिस्टेंट, वेटनरी, कुक, ड्राइवर समेत कुल 1541 पदों पर इसके तहत भर्ती की जाएगी। अलग अलग कैटेगरी में आवेदन करने के लिए योग्यता भी अलग है। विज्ञापन प्रकाशित होने के 30 दिनों के भीतर कैंडिडेट्स को आवेदन करना होगा। ऑनलाइन नोटिफिकेशन में 28 जुलाई 2020 की तारीख डली हुई है। इस लिहाज से कैंडिडेट्स को 28 अगस्त से पहले आवेदन कर देना चाहिए। योग्यता, कांस्टेबल की विभिन्न कैटेगरी के तहत 18 वर्ष से 27 वर्ष की आयु तक के कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। कैंडिडेट का 10वीं कक्षा पास होना भी अनिवार्य है। अलग अलग कैटेगरी के योग्यता के बारे में जानने के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। रोजगार समाचार में भर्ती का विज्ञापन प्रकाशित होने के 30 दिनों के भीतर आवेदन करना होगा। हालांकि असम, मेघालय, कश्मीर जैसे रिमोट एरिया की कैंडिडेट्स विज्ञापन प्रकाशित होने के 37 दिनों के भीतर आवेदन कर सकते हैं। अनारक्षित, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी उम्मीदवारों के लिए 100 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा। वहीं एससी, एसटी और महिला उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। और आवेदन करने के लिए आप इस वेबसाइट पे जा सकते हैं जो कि है http://www.ssbrect.gov.in। तो दोस्तों बढ़ते हैं हमारी अगली बड़ी खबर की तरफ। दिल्ली का अपना शिक्षा बोर्ड अगले साल से काम करना शुरू करेगा, मनीष सिसोदिया ने कहा। दिल्ली का अपना शिक्षा बोर्ड अगले साल से काम करना शुरू कर सकता है। इस संबंध में रविवार को उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बताया कि दिल्ली के अपने स्कूल शिक्षा बोर्ड के अगले साल से क्रियाशील होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि यह बोर्ड अन्य राज्यों की तरह सरकारी स्कूलों के ऊपर नहीं थोपा जाएगा। राज्य शिक्षा बोर्ड गठित करने की योजना के बारे में सिसोदिया ने बताया कि यह बोर्ड नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्रस्तावित सुधारों के अनुरूप होगा और ध्यान लगातार आकलन पर होगा, न कि वर्ष के अंत में होने वाली परीक्षाओं पर। सिसोदिया ने कहा, हमने प्रस्तावित बोर्ड के साथ ही पाठ्यक्रम सुधारों पर काम करने के लिए हाल ही में 2 समितियां गठित की हैं। शुरुआत में करीब 40 स्कूलों को बोर्ड से संबद्ध किया जाएगा, जो या तो सरकारी होंगे या निजी स्कूल। उन्होंने कहा कि अन्य राज्य बोर्डों में यह होता है कि निजी स्कूलों के पास सीबीएसई, आईसीएसई या राज्य बोर्ड में से किसी को चुनने का विकल्प होता है, जबकि सरकारी स्कूलों में राज्य बोर्ड के पाठ्यक्रम लागू होता है। लेकिन यहाँ यह सरकारी और निजी दोनों ही तरह के स्कूलों के लिए वैकल्पिक होगा। हम बोर्ड के उपयोगी एवं समृद्ध बनाना चाहते हैं,
दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने मार्च के अपने वार्षिक बजट में अलग शिक्षा बोर्ड के गठन की योजना की घोषणा की थी। तो दोस्तों बढ़ते हैं हमारी अगली बड़ी खबर की तरफ। साप्ताहिक पंचांग 10 से 16 अगस्त के बीच रहेंगे कृष्ण जन्माष्टमी और जया एकादशी जैसे बड़े पर्व। भारतीय कैलेंडर के अनुसार इस हफ्ते के 5 दिन रहेंगे खास। सप्ताह के आखिरी दिन शुरू होगा पारसी नववर्ष। हिंदू कैलेंडर के अनुसार अगस्त के दूसरे हफ्ते की शुरुआत भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि से हो रही है। हफ्ते के पहले ही दिन यानी सोमवार को सप्तमी तिथि और अश्विनी नक्षत्र के साथ ही रवि योग भी रहेगा, जिससे सप्ताह का पहला दिन खरीदारी के लिए शुभ रहेगा। इन 7 दिनों में श्री कृष्ण जन्माष्टमी, गोगा नवमी, जया एकादशी, गोवत्स द्वादशी और प्रदोष व्रत रहेंगे। इनके अलावा इस सप्ताह में 5 महत्वपूर्ण दिन रहेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये न्यूज़ अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और इसी तरह की न्यूज़ हर रोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी दबा दीजिए।